Hello everyone, this is our chemical bonding assignment number 3। तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव टू अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो सबकी हम नंबरिंग पहले कर देते हैं। ये मान लीजिए ए है, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये हमारा NH4 प्लस है, यहाँ पे OH3 प्लस है। तो NH4 में प्लस प्लस हमारे पास लोन पेयर नहीं होगा। ठीक है, तो एक बात हमको पता है कि जब भी हमारे पास लोन पेयर हो जाता है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास वाटर और अमोनिया में हमारे पास बॉन्ड एंगल sp3 तो होते हैं NH3। ठीक है, पर वहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होता है 109 से कम होता है, क्योंकि वहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ए और बी का हमारे पास इतना तो पता है कि सी और डी से कम होगा। ओके, अब ए और बी को कंपेयर कर लेते हैं और सी और डी को। ठीक है, तो ए और बी को सबसे पहले कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम हमारे पास सेम है और सराउंडिंग एटम क्या है, डिफरेंट है। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका हमारे पास बॉन्ड एंगल कम होगा। तो बी हमारे पास इसका एंगल कम हो जाएगा, बी का से एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, अब सी और डी में कंपेयर करना है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सराउंडिंग एटम सेम है, तो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा सी देन डी। ठीक है, तो हमारे पास एक हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर। देन द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ XgF3 प्लस। ओके, तो XgF3 प्लस, तो हमारे पास जिनॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओवरऑल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे एक प्लस है, मतलब कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 ने तो बॉन्ड बना लिए, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी बचे होंगे, मतलब कि 2 लोन पेयर हैं। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। ठीक है, तो 1 3 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्री क्या होगी, पहले शेप पूछ रहा है। ठीक है, शेप तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी शेप। ठीक है, तो टी शेप हो गया, और ज्योमेट्री क्या होगी हमारे पास, टीबीपी। तो पहले शेप बोला है, ये ध्यान रखिएगा। तो शेप पहले क्या है, टी शेप है, और ज्योमेट्री क्या है हमारे पास, टीबीपी। प्लेस द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएफ लेंथ। ओके, तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5 फ्लोरीन है, 3 4 5, और यहाँ पे एक दूसरे में क्या है, 5 फ्लोरीन की जगह क्या है, 4 फ्लोरीन है, और एक क्या है हमारे पास, CH3 है। ओके, हमको बताना कि पीएफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो किसी एक पीएफ को आप फिक्स कर लीजिए। तो हमको मान लीजिए पीएफ बॉन्ड है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 5 फ्लोरीन है, मतलब कि 4 फ्लोरीन अपना माइनस आई लगा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, और यहाँ पे क्या आ रहा होगा, डेल्टा प्लस। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा डेल्टा प्लस आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 फ्लोरीन है, तो यहाँ पे काफ़ी डेल्टा प्लस आ रहा होगा, डेल्टा प्लस यहाँ पे 4 प्लस आ रहे होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, अगर एक फ्लोरीन को फिक्स कर लें तो 3 फ्लोरीन की जगह से हमारे पास 3 डेल्टा प्लस आ रहा होगा। ठीक है, अब जितना यहाँ पे प्लस आ रहा होगा वो उतना यह क्या करेगा, इस फ्लोरीन को अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, तो हमारा ये बॉन्ड लेंथ क्या होता जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 डेल्टा प्लस है, यहाँ पे क्या है 4 डेल्टा प्लस है। यहाँ पे जितना पॉजिटिव साइन फॉस्फोरस सेंटर पे आएगा उतना ही हमारे पास ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुश करेगा। अब जितना पुश करेगा हमारे पास बॉन्ड उतना छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो जितना बॉन्ड छोटा होगा, मतलब कि जितने ज़्यादा फ्लोरीन है उतना हमारे पास बॉन्ड छोटा होगा। तो यहाँ पे 5 फ्लोरीन है, तो सबसे छोटा बॉन्ड यहाँ पे 4, देन 3, देन 2, देन 1। What will the basicity of the acid formed by hydrolysis of AsX3? AsX3 का हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम। ओके, HCO प्लस से हमने ट्रीट किया, तो क्या होगा, तीनों X को हटा के क्या लग जाएगा, OH OH और OH। अब देखिए OH जो होता है, ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है, 2p होगा इसके पास, और आर्सेनिक के पास क्या होगा, 3d। ठीक है, अब 2p और 3d के बीच हमारे पास बैक बॉन्डिंग उतनी अच्छी से होगी नहीं, तो हमारे पास इनइफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी। तो हमारे पास OH इसी फॉर्म में रहेगा, ये वो अपना लोन पेयर इसको डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारे पास बेसिसिटी कितनी होगी, हमारे पास कितने H हैं ऑक्सीजन जुड़े, 3, तो हमारे यहाँ पे बेसिसिटी कितनी होगी, 3। ठीक है, फिर बात क्या है P2X4 की।
अब P2X4 का हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, फास्फोरस से OH है, यहाँ पे OH, यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। अब फास्फोरस की बात यहाँ पे आ रही है, तो फास्फोरस क्या हमारे पास 3D है, यहाँ पे आर्सेनिक 4D है, सॉरी, ठीक है। तो 2p और 4d के बीच उतनी अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी जितनी हमारे पास 3d और 2p के बीच होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2p और 3d है तो अच्छी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, तो हमारे पास ये क्या है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इफेक्टिव p डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, p डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जो H प्लस आएगा वो क्या आ जाएगा, ऐसे H हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या H, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3D है और यहाँ पे 2p है, तो 2p 3d H के बीच बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, जबकि 2p और 4d के बीच उतनी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे पास बेसिसिटी अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिर्फ 2 ही OH है, तो हमारे पास बेसिसिटी क्या हो जाएगी 2, तो अब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 एंड 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास हमारे पास क्या होता है 2p, कार्बन के पास भी क्या होगा 2p, तो 2p के बीच अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी कंपेयर टू 3p 2p, क्योंकि सल्फर के पास क्या होगा 3p और कार्बन के पास क्या है हमारे पास 2p। देन हमारे पास क्या है CF2 CCl2 CBr2 और CI2, तो यहाँ हमारे पास सिंगलेट कार्बिन है, CF2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन के पास p ऑर्बिटल होगा, तो फ्लोरीन के पास भी क्या है 2p है, तो 2p के भी अच्छे बैक बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे क्या होगा 3p होगा क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन के पास क्या होगा 4p और यहाँ पे क्या होगा 5p, तो 2p के बीच अच्छी बैक बॉन्डिंग, तो ये ज़्यादा स्टेबल, ये कम, ये उससे भी कम। नंबर ऑफ वर्टिसेस, फेसेस एंड एजेस इन द पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ये कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ पे हमसे पहले पूछ रहा है कि वर्टिसेस, तो वर्टिसेस देखें तो 1 2 3 4 5 6 और ये एक पीछे भी है, तो ये कितना हो गया 7, तो 7 तो वर्टिसेस हो गए, ठीक है। अब बात आ रही फेसेस की, ठीक है, तो फेस काउंट करें अगर हम 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 फेस हमको आगे दिख रहे हैं, इसके पीछे एग्जैक्टली 5 हमारे पास पीछे होंगे, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए हमारा 6 पीछे दिख रहा है, एक ये 7 और ये देखिए 8, ये 9 और ये 10, ठीक है। तो टोटल कितने फेस हो गए 10, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। बाकी एजेस की बात क्या हो रही है, अगर हम एजेस काउंट करें तो ये जो साइड है ये एक एज है, और ये कितनी होगी 2, और ये कितनी होगी 3, ठीक है। इसी तरह आप काउंट करेंगे तो टोटल कितनी आएंगी एजेस, 15 एजेस आएंगी। ओके, विच एंगल θ1 एंड θ2 इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात है वो क्या है, सिलिकॉन के पास हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर उसमें डीलोकलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जब लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लेनर, और प्लेनर होगा तो हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या होगा बढ़ जाएगा, पर यहाँ पे क्या है CH3 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे क्या होगा θ1। अब यहाँ पे ये कम्प्लीटली प्लेनर है तो एंगल भी हमारे पास कितना होगा अराउंड 180 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है। यहाँ पे तो 180 डिग्री से कम है, तो हमारे पास θ1 जो होगा वो θ2 से कम होगा। Among SF4, BF4-, XZF4 and ICL4-, the number of species having the 2 lone pairs of electrons on the central atom according to Vesper theory, ठीक है। SF4 में देखते हैं तो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, तो एक लोन पेयर बचा है, इसके पास तो 2 लोन पेयर नहीं है। फिर क्या है BF4-, तो बोरान के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, एक -4 तो 4, तो कितना 4 ही सिग्मा बॉन्ड बना पाएगा ये, 0 लोन पेयर। फिर क्या है XZF4, जिनॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल, 4 से 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, बाकी कितने बचे 2 लोन पेयर। फिर क्या है ICL4-, तो आयोडीन के पास कितने होते हैं 7, एक नेगेटिव चार्ज मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4 से तो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, बाकी के पास बचे 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर किसमें हमारे पास XZF4 और ICL4- में, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ओके, इन द मॉलिक्यूल्स H2O, NH3 एंड CH4, तो हमको क्या बताना है कि इसमें क्या चीज़ें सेम है। H2O में हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। NH3 में हमारे पास क्या है 3 सिग्मा बॉन्ड,
एक लोन पेयर, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। CH4 में हमारे पास क्या है 4 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। तो क्या है सभी में हमारे पास हाइब्रिडेशन सेम है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द मॉलिक्यूल हैविंग आइडियल टेट्राहेड्रल शेप। देखिए आइडियल टेट्राहेड्रल शेप के लिए हमारे पास जो सराउंडिंग एटम है वो भी हमारे पास सेम होने चाहिए, मतलब कि अगर फ्लोरीन है तो उससे फ्लोरीन होना चाहिए, और हमारे पास जो सेंट्रल एटम है उस पर कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो SF4 की बात करें तो यहाँ पे सराउंडिंग एटम तो डिफरेंट है, पर यहाँ पे क्या होगा 4 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर आ गया तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आइडियल टेट्राहेड्रल शेप नहीं होगा। और फिर क्या SF4 2 माइनस, तो सल्फर डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 2 4 5 6, तो यहाँ पे 6 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये sp3 और 0 लोन पेयर है, मतलब कि हमारे पास ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम भी सेम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा आइडियल टेट्राहेड्रल शेप। ओके, तो अमंग द फॉलोइंग दोज इन विच स्पीसीज हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर। ओके, तो N3 माइनस का हमने देखा था स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है लीनियर होता है ये, तो N3 माइनस क्या हो गया लीनियर। XgF2 भी क्या होगा हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 3 लोन पेयर होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा लीनियर। तो ये दोनों तो हमारे पास कैसे हैं लीनियर, ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारे पास डी ऑप्शन लीनियर हो गया। अब ICl4 माइनस PtCl4 2 माइनस, ठीक है, PtCl4 2 माइनस में हमारे पास ये क्या होता है स्क्वायर प्लेनर होता है, हमको पता है। और ICl4 माइनस में क्या होंगे 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर तो एक्सियल पोजीशन पे होंगे और 4 सिग्मा बॉन्ड क्या होंगे हमारे पास प्लेन में होंगे, तो ये भी क्या हो गया इसका हमारे पास, ये भी हमारे पास सेम मतलब कि सेम इसकी क्या है स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं ए और बी, ए और बी ये तो हट गया, अब सी को भी चेक करना पड़ेगा। तो ClF2 प्लस, ओके ClF2 में प्लस में मतलब क्या होंगे 2 सिग्मा बॉन्ड और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 लोन पेयर, तो 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर मतलब H2O जैसा शेप होगा, तो ये बेंड शेप हो गया ये। और ICl2 माइनस ये हमारे पास कैसा होगा लीनियर होगा, तो ये तो हमारे पास सही नहीं है, तो हमारे पास A B ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन ये हमारे पास करेक्ट होगा। ओके, तो वी हैव टू मैच द फॉलोइंग, लिस्ट ए में हमारे पास जो कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर से हमको मैच करना है। ओके, तो XgF4 हमारे पास क्या है जीनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के साथ दे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना लेगा टेट्राहेड्रल, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा 2 BrF4 माइनस, ठीक है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक और आ जाएगा 8, तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर प्लेनर। ए में हमारे पास क्या हो गया 1, सॉरी ए में हमारे पास क्या है 2, बी में 1, ए में 2 बी में 1, तो ऑप्शन सी करेक्ट। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन I3 माइनस, ठीक है, तो I3 माइनस कुछ इस तरह होगा हमारे पास, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो इसने बॉन्ड बनाने में यूज किए गए, 5 हो गए, और एक माइनस चार्ज है तो क्या मतलब कि 6, मतलब कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 3 इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कि 3 लोन पेयर होंगे, सॉरी मतलब 6 इलेक्ट्रॉन अभी होंगे, मतलब कि 3 लोन पेयर होंगे इसके पास, ठीक है। अब ये तो 3 तो सेंट्रल आइटम पे हो गए, पर ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ, मतलब कि हमको इस पर भी देखना होगा, तो इस पर भी अभी 3 होंगे, क्योंकि टोटल 7 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक है तो बॉन्ड बना लिया, इसके पास भी कितने होंगे 3, ठीक है, तो टोटल कितना होगा 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना होगा 9। विच वन अमंग द फॉलोइंग हैव प्लेनर स्ट्रक्चर, तो प्लेनर स्ट्रक्चर मतलब कि हमको देखना है कि लोन पेयर नहीं होने चाहिए बेसिकली, तो SO CO3 2 माइनस में हमारे पास क्या होगा, ये कैसा है sp2 है प्लेनर होगा। SO3 भी हमारे पास कैसा है, यहाँ पे भी लोन पेयर नहीं है, ये भी क्या होगा हमारे पास sp2 होगा प्लेनर होगा। CO3 2 माइनस SO3 है हमारे पास, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। बाकी हमको XgO3 या NO3 माइनस, तो XgO3 में क्या होगा हमारे पास डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर होगा, तो ये तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचा डी होगा। तो NO3 माइनस कैसा होगा हमारे पास N डबल बॉन्ड O, ओके यहाँ पे प्लस, यहाँ पे O माइनस कर दो, यहाँ पे O माइनस कर दो,
ठीक है। तो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, ये भी हमारे पास कैसा होगा, प्लेनर होगा। तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर आइडेंटिकल इन पेयर्स। तो ये XeF4 में पास क्या होगा, XeF4 में आपके पास क्या होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर। ClF3 में क्या होगा, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, बाकी बचेंगे कितने, 2 लोन पेयर। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, बाकी हमारे पास टाइम बच गया, फिर बाकी चेक नहीं करने पड़ेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल आयोडीन I3 प्लस एंड I3 माइनस। ओके, तो I3 प्लस मतलब कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 तो इसने बॉन्ड बना ली, बाकी 4 मतलब कि 2 लोन पेयर। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड। बेसिकली हमारे पास अभी हमको ज्योमेट्री देखनी है, ठीक है, तो मतलब कि लोन पेयर भी देखना को, तो sp3 में हमारे पास क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, एक तो टेट्राहेड्रल हो गया, फिर I3 माइनस, तो I3 माइनस में हमारे पास क्या होगा, I और ये I, और यहाँ पे क्या होंगे, 3 लोन पेयर होंगे, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d 3 2 5 1 3 2 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो 16 में हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला तो हमारे पास टेट्राहेड्रल हो गया था, और दूसरा क्या है हमारे पास, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 16 में हमारे पास क्या ऑप्शन, सी। द ज्योमेट्रीज ऑफ Br3 प्लस एंड I5 प्लस रिस्पेक्टिवली आर। ओके, अभी Br3 प्लस हमारे पास किससे सिमिलर है, I3 प्लस हमारे पास कैसा आया था, टेट्राहेड्रल। तो ये भी हमारे पास Br3 प्लस कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। और I5 प्लस, तो I5 प्लस हमारे पास कैसा होगा, यहाँ पे 5, इसका अगर हम हाइब्रिडेशन निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, ये TBP आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कैसा होगा, यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे, और sp3d हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन। तो हमारे पास Br3 प्लस अभी हमने देखा क्या होगा, टेट्राहेड्रल। और वैसे भी ऑप्शन भी देख लीजिए, टेट्राहेड्रल तो हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का। तो वैसे भी 5 आयोडीन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर क्या है, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल आइटम। तो Brf4 माइनस। ओके, तो Brf4 माइनस हमारे पास है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक और आ गया 8, तो 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो एक ऑप्शन तो पहले हट गया। फिर XeF6 मतलब 6 बॉन्ड तो इससे बना लिए, तो 6 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर होगा, क्योंकि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर क्या है, SbCl6 3 माइनस, तो ये नाइट्रोजन फैमिली का है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस 3 और आ गए 8, तो 6 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो 2 1 1, ऑप्शन सी करेक्ट है। द करेक्ट शेप ऑफ TeF5 माइनस ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो ये ऑक्सीजन फैमिली का है, मतलब कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 5 से सिग्मा बॉन्ड बना लिया, एक हमारे पास क्या होगा, लोन पेयर। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। ठीक है, तो sp3d2 हमारे पास हो गया। sp3d2 में हमारे पास ज्योमेट्री तो हमारे पास क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, और शेप क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि हम लोन पेयर तो काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास कैसा होगा, बेसिकली यहाँ पे एफ 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 एफ, यहाँ पे एक फ्लोरीन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर। ये कैसा है, स्क्वायर पिरामिडल, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। ओके, तो हमारे पास ये लास्ट प्रॉब्लम है, तो इसमें हमको बताना है द नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस इन स्क्वायर एंटीप्रिज्म आइकोसाहेड्रन एंड ट्राई कैप ट्राइगोनल प्रिज्म। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही मोस्टली तो नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो हमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे स्क्वायर एंटीप्रिज्म तो हमको जनरली पता होना चाहिए, तो स्क्वायर एंटीप्रिज्म हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पे हमको देखने कि कितने हमारे पास ट्रायंगुलर फेस बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें ट्रायंगुलर फेस में, तो एक हमारे पास ये बन रहा है,
ये देखिए 1, ठीक है। ट्राइंगल हमको देखना, तो एक ये 2 3 4 5, ये देखिए एक ये बन रहा है 6 7 8, ठीक है। तो हमारे पास स्क्वायर एंटी प्रिज्म कितने बन रहे हैं 8। इसी तरह हम आइकोसाइड्रेन में देखें तो आइकोसाइड्रेन में आपको सामने से 10 दिखेंगे और उसके पीछे भी होंगे हमारे पास 10, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे 20। और ट्राइकैप ट्राइकोन प्रिज्म में हमारे पास टोटल बनते हैं हमारे पास 14, ठीक है। तो हमारे पास 12 + 2 टाइप के बनते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे 14, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि ऑनेस्टली बोला जाए तो एग्जाम में आपको पूरा विजुलाइज करना है इसको उतना पॉसिबल नहीं होता है, तो नेट में वैसे भी आप कुछ क्वेश्चन के तो छोड़ ही सकते हैं। तो आंसर तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 8 20 एंड 14, ठीक है। तो आप शॉर्ट नोट्स अगर कहीं बना रहे हो तो आप लिख सकते हैं कि किसमें कितने होते हैं। बाकी ये असाइनमेंट हमारा यही कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।